माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, साथ ही उससे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हर माह में हिंदू पंचांग के अनुसार 2 एकादशी आती हैं। इन एकादशियों का व्रत करने से साथ ही साथ इन एकादशियों की व्रत कथा सुनने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत की कई कथाएं आप सभी ने जरूर ही सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे एकादशी व्रत की शुरुआत हुई? इस व्रत को करने के पीछे उद्देश्य क्या था? ऐसे कई सवाल जिनका जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताएंगे। यह एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के दिन मनाई जाती है। इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और इसी वजह से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है कि इसी दिन स्वयं भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद में इस दिन को एक महान व्रत एवं पूजा का बताया था। उसी के साथ हर माह 2 एकादशी का महत्व पुराणों में मिलता है। सभी का फल एक समान एवं उत्तम ही होता है। तो चलिए अब आपको एकादशी व्रत कथा के बारे में बताते हैं कि पुराणों में उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा किस प्रकार से है। स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की ये कथा सुनाई थी। बात सतयुग के समय की है। एक महाबलशाली राक्षस था जिसका नाम मुर था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव कोई भी टिक नहीं पाए, जिसकी वजह से उन सभी को जीवन व्यापन के लिए मृत्युलोक जाना पड़ा। हताश होकर इंद्रदेव कैलाश पहुंचे और भोलेनाथ के सामने अपने दुख और तकलीफों का वर्णन करने लगे। उनसे प्रार्थना करने लगे कि उन्हें इस परेशानी से बाहर निकाल ले। भगवान शिव ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। उनकी सलाह पर सभी देवता क्षीर सागर पहुंच गए, जहां विष्णु जी निद्रा में थे। सभी ने इंतजार किया कि कुछ समय बाद विष्णु जी के नेत्र खुले, तब सभी देवता उनकी स्तुति करेंगे। विष्णु जी ने उनसे क्षीर सागर में आने का कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने उन्हें बड़े ही विस्तार से बताया कि किस तरह से मुर नामक राक्षस ने सभी देवताओं को मृत्युलोक में जाने के लिए विवश कर दिया है। देवताओं द्वारा सारा वर्णन करने के बाद विष्णु जी ने कहा कि ऐसा कौन बलशाली है जिसके सामने देवता नहीं टिक पाए। तब इंद्र ने राक्षस के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इस राक्षस का नाम मुर है, उसके माता पिता का नाम नाड़ी जंग है, यह ब्रह्म वंशज है, उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। उसने अपने बल से सभी देवताओं को हरा दिया और उनका कार्य स्वयं करने लगा है। वही सूर्य है, वही मेघ है और वही हवा है और वही वर्षा भी है। उसे हरा कर हमारी रक्षा करे हे नारायण। पूरा वर्णन सुनने के बाद विष्णु जी ने इंद्र को आश्वासन दिया कि वो उन्हें इस विकट परिस्थिति से जरूर बाहर निकालेंगे। इस प्रकार विष्णु जी मुर दैत्य से युद्ध करने उसकी नगरी चंद्रावती चले गए। मुर और विष्णु जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कई वर्षों तक ये युद्ध यूं ही चलता रहा। कई प्रचंड अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया, पर दोनों का बल एक समान था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे। कई दिनों के बाद दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हो गया और दोनों लड़ते ही रहे। कई वर्ष इसी तरह से बीत गए। बीच युद्ध में ही भगवान विष्णु को निद्रा आने लगी और वे बद्रिकाश्रम चले गए। शयन करने के लिए भगवान हेमवती नामक एक गुफा में चले गए। मुर भी उनके पीछे घुसा और शयन करते भगवान को देख मारने को हुआ। जैसे ही उसने शस्त्र उठाया, भगवान के अंदर से एक सुंदर कन्या निकली और उसने मुर से युद्ध किया। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मुर मूर्छित हो गया और बाद में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया। उसके मरते ही दानव भाग गए और देवता इंद्रलोक पर चले गए। जब विष्णु जी की नींद टूटी तो उन्हें अचंभा सा लगा कि ये सब कैसे हुआ। तब कन्या ने उन्हें पूरे युद्ध का विस्तार बताया।
जिसे जानकर विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को वरदान मांगने को कहा। तब कन्या ने भगवान से कहा, मुझे ऐसा वर दें कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो जाए और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। तब भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और कहा कि इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के लोगों के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णुलोक की प्राप्ति होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस दिन तेरे और मेरे भक्त समान होंगे। ये व्रत मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा, जिससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान फिर चले जाते हैं और एकादशी का जन्म सफल हो जाता है। इस प्रकार एकादशी का जन्म उत्पन्ना एकादशी होता है और तब से ही आज तक इस व्रत का पालन किया जाता आ रहा है और सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ इस व्रत को माना जाता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमने आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताया, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी सभी एकादशियों में सबसे मुख्य मानी गई है। इसी दिन से एकादशी की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।